हेलो यूट्यूब और स्वागत है आप सभी का मेरे पहले वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेक्स जो बिगनर अक्सर करते हैं जब वो पहली बार जिम जाते हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि आप भी इनमें से कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, अगर आप एक बिगिनर हो तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू द वीडियो। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, एक ब्रो स्प्लिट को फॉलो करना। एक ब्रो स्प्लिट क्या होता है? ब्रो स्प्लिट का सिंपल मतलब है एक मसल ग्रुप को हफ्ते में एक बार ट्रेन करना। अगर मैं साफ शब्दों में समझाऊं तो आपके मसल्स 72 आवर्स के अंदर अंदर रिकवर हो जाते हैं, तो आप उनको दोबारा ट्रेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हो, लेट से मंडे को चेस्ट लगाते हो, तो नेक्स्ट वीक आप फिर से मंडे को चेस्ट लगाओगे, तो ये काफ़ी एक बड़ा गैप हो जाता है। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो या फिर आपको एक्सरसाइज करते हुए सिर्फ अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं, तो मेरे हिसाब से ब्रो स्प्लिट इज़ नॉट ऑप्टिमल फॉर अ नेचुरल लिफ्टर्स। और अगर आप अपने न्यूबी गेन्स का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ब्रो स्प्लिट का एक ऑप्टिमल ऑप्शन नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप ब्रो स्प्लिट फॉलो करके आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आप प्रोग्रेस करोगे। मैंने अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत की थी तो मैं खुद एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करता था। मैंने ऑलमोस्ट 6 या 7 महीनों के लिए एक ब्रो स्प्लिट फॉलो किया। हाँ, तो आप प्रोग्रेस कर सकते हो ब्रो स्प्लिट में भी। लेकिन अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो मेरे हिसाब से, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपको एक फुल बॉडी टाइप का वर्कआउट रूटीन फॉलो करना चाहिए, जिसमें आप हर अल्टरनेट डे पे अपने फुल बॉडी को ट्रेन करेंगे। फुल बॉडी का वर्कआउट रूटीन कुछ ऐसा दिखेगा। और फुल बॉडी करते वक्त ध्यान रखना कि आप अपने इंटेंसिटी को कम रखिए, चूँकि आप अभी एक न्यू बिगिनर हैं। आप नहीं चाहते कि आप बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस डालें कि वो रिकवर ही ना कर सके, तो इस बात का ध्यान रखना कि आप ज़्यादा इंटेंसिटी से वो वर्कआउट ना करें। और जब स्लोली प्रोग्रेस करते करते फुल बॉडी पे, फिर आप स्विच कर सकते हैं पुश पुल लेग्स। पुश पुल लेग्स क्या होता है? पुश पुल लेग्स एक ऐसा वर्कआउट रूटीन है जिसमें आप हर एक मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार हिट करते हो। जैसे कि लेग्स में आप लेग्स ट्रेन करते हो, पुश में आप सारे पुशिंग मूवमेंट ट्रेन करते हो, जैसे चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप। और फिर फुल डे पे आप बैक एंड बाइसेप्स ट्रेन करते हो। तो जैसे जैसे आप फुल बॉडी पे अच्छे से प्रोग्रेस करते करते आप अपनी टेक्निक पे ध्यान देते देते, फॉर्म करेक्ट करते करते, अगर थोड़ा टाइम हो जाए, 3 से 4 महीने हो जाए, देन यू कैन स्विच टू पुश पुल लेग्स। एज पर माई ओपिनियन, पुश पुल लेग्स इज द बेस्ट स्प्लिट फॉर नेचुरल लिफ्टर्स। मैं खुद उसे काफ़ी ऑलमोस्ट 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे गेन्स मिले हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, और वो है ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग क्या होता है? ईगो लिफ्टिंग का सिंपल सा मतलब है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट उठाना। ईगो लिफ्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर लिफ्टर अपने लिफ्टिंग करियर में कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर करता है। अगर आपने भी कभी किसी को या पूरे जिम को इम्प्रेस करने के लिए डेडलिफ्ट पे, स्क्वाट्स पे या फिर बेंच पे काफ़ी ज़्यादा प्लेट लगा के एक्सरसाइज करने की ट्राई की है और फिर खुद को इंजर कर लिया, तो इसी को कहते हैं ईगो लिफ्टिंग। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर टू। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि एक पॉइंट पे आके जब आप जिम से अटैच्ड हो जाओगे और अगर ईगो लिफ्टिंग की वजह से अगर आपको इंजरी होती है और फिर अगर आप ट्रेन ही ना कर पाओ, तो वो फीलिंग बहुत ही बेकार होता है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट वर्थ इट। ईगो लिफ्टिंग को भूल जाओ और अपने टेक्निक पे फोकस करो, क्योंकि आप एक बिगिनर हो। एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेन हार्ड बट डोंट डू ईगो लिफ्टिंग। और हार्ड कैसे ट्रेन करते हैं इसकी बात हम अगले पॉइंट में करेंगे। और थर्ड पॉइंट है नॉट ट्रेनिंग हार्ड इनफ। इससे मेरा क्या मतलब है? पहले ईगो लिफ्टिंग और ट्रेनिंग हार्ड इनफ, ये दोनों ही बहुत ही अलग चीज़ें हैं। हार्ड ट्रेन कैसे कर सकते हो और इसका सही तरीका क्या है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, अच्छे से सुनना।
पहली चीज़ आती है टाइम अंडर टेंशन। टाइम अंडर टेंशन का सिंपल मतलब होता है आपको एक रेप परफॉर्म करने में जितना टाइम लगता है, या फिर आपके मसल कितने देर तक टेंशन में रहते हैं, या उन पे कितना लोड आ रहा है, इसको कहते हैं टाइम अंडर टेंशन। मैं जिम में बहुत से लोगों को देखता हूँ जो वेट को पुश करते हैं, लेकिन वो कभी भी इसेंट्रिक पोर्शन को कंट्रोल नहीं करते। इसेंट्रिक का पोर्शन का मतलब होता है वेट को स्लोली नीचे लाना, जिसमें आपके मसल सबसे ज़्यादा टेंशन में रहता है। पर मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ से समझाता हूँ। सोचिए आप डंबल बेंच प्रेस कर रहे हैं और आपने वेट को पुश किया, लेकिन आप नीचे बिल्कुल ही स्पीड से लेके आ रहे हो, तो इससे पहला दिक्कत आपको बहुत ही खतरनाक इंजरी हो सकती है। दूसरा, आपके मसल पे उतना लोड ही नहीं आया जितना आप लाना चाहते थे। इसको ठीक करने का है कि आप वेट को कम करिए, आप इसेंट्रिक पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये एक और वजह से होता है जो कि है ईगो लिफ्टिंग। अगर आप अपने कैपेसिटी से ज़्यादा वज़न उठाओगे तो आप कभी भी इसेंट्रिक पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आपको इंजरी भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं नॉट ट्रेनिंग हार्ड इनफ का दूसरा पॉइंट, जो कि है ट्रेनिंग टिल फेलियर। टिल फेलियर का क्या मतलब है? टिल फेलियर का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां आपसे सही फॉर्म में एक और रैप ना लगे, यानी आपके मसल्स बिल्कुल फटीग हो जाएं। और बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि वो फेलियर को हिट ही नहीं करते। फेलियर को हिट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें ध्यान रखना कि आपको हर एक्सरसाइज पे फेलियर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक्सरसाइज हैं जिसमें आपको फेलियर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पहला है डेडलिफ्ट, दूसरा है स्क्वाट्स और तीसरा है बेंच। क्योंकि ये तीनों मूवमेंट जनरली स्ट्रेंथ बेस्ड मूवमेंट होती है और इसमें आपका पूरा ओवरऑल बॉडी काम करता है। तो अगर आप इसमें फेलियर जाओगे तो आपको इंजरी हो सकती है। जनरली इसमें लोग सही फॉर्म के साथ एक्सरसाइज नहीं करते। जनरली लोग इन एक्सरसाइज में सही फॉर्म का और टेक्निक अभी नहीं जानते, और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको भी ये टेक्निक अभी नहीं आएगी। अभी अगर आप बिगिनर तो शुरुआती दिनों में मत करो। आप आइसोलेशन मूवमेंट में ज़रूर फेलियर जाएं, जैसे चेस्ट फ्लाई, लैट पुल डाउन, ये सारी एक्सरसाइज में आपको फेलियर जाना चाहिए। तो नॉट ट्रेनिंग हार्ड इनफ का तीसरा पॉइंट, जो कि है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिंपल सा मतलब है पिछले बार से बेटर परफॉर्म करना। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाने का काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आप रेप्स बढ़ा दो, आप सेट्स बढ़ा दो, आप अपने वॉल्यूम बढ़ा दो, आप इंटेंसिटी बढ़ा दो, और ये हज़ार तरीके हैं। लेकिन अगर आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने वर्कआउट को ट्रैक करना। तो अपने वर्कआउट को ट्रैक करना शुरू करो। आप अपने फ़ोन की नोटबुक ऐप पर ट्रैक कर सकते हो, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आप उस पर ट्रैक कर सकते हो। इससे होगा क्या, सबसे पहली बात आपको याद रहेगा आपने पिछले बार कितने सेट्स, कितने रेप्स और कौन से एक्सरसाइज पे कितना वेट उठाया था। और सेकंड, आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने वर्कआउट को ट्रैक करना शुरू करो। तो अब हम आते हैं अपने चौथे मिस्टेक या फिर चौथे पॉइंट पे, डाइट। डाइट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों ने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स बना दी है। मेरे हिसाब से ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना लोग बना देते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको बहुत लोग कहेंगे कि आप बल्क करो या फिर कट करो। अब ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि आप करें क्या, बल्क या कट। तो फिर से उसी यूनिवर्सल क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको बल्क करना चाहिए या फिर आपको कट करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप दोनों ही मत करो। इससे पहले आप मुझे गाली दो, मैं आपको बताता हूँ मैं कहने क्या रहा हूँ। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है ईट एट मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जिससे आपका बॉडी वेट सेम रहता है या फिर जितना कैलोरी आपके बॉडी को चाहिए डेली फंक्शन करने के लिए। मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालें? मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो है एक डिजिटल वेइंग स्केल। और हर सुबह अपना खाली पेट वज़न लो एक पूरे हफ्तों के लिए, और फिर देखो अगर आपका वज़न बिल्कुल सेम रहता है तो आप वही कैलोरीज पे कंटिन्यू करो। आपका वज़न अगर बढ़ता है तो आप कम कर दो कैलोरीज, तो कम होता है तो आप थोड़ा बढ़ा दो। एक मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाने से होगा क्या,
पहली बात तो आपको मसल बिल्ड करने के लिए ये आप कैलोरी डेफिसिट पे भी मसल बिल्ड कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप बहुत पतले हो तो आप कैलोरी डेफिसिट पे जाओ। नहीं, आपका मसल बिल्ड करने के लिए आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन का एक जनरल रिक्वायरमेंट होता है 1.6 टू 2.2 ग्राम्स ऑफ योर बॉडी वेट। डिपेंड अपॉन द आप कितने साल से ट्रेन कर रहे हो, आप कैसा है, आपका ट्रेनिंग कैसा है, आपकी एज क्या है, आपकी वेट कितना है, ये सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आप एक न्यू बिगिनर हो तो मेरे हिसाब से आप 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट के साथ स्टार्ट करो प्रोटीन। एक पॉइंट और, अगर आप हद से ज़्यादा ही अंडरवेट हो तो आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज पे 200 से 300 कैलोरी ऐड कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपका एपेटाइट अलाउ करता है तो। क्योंकि पतले लोगों का दिक्कत ये रहता है कि उनका एपेटाइट उतना स्ट्रांग नहीं रहता जनरली, या फिर उनको लगता है वो बहुत सारी कैलोरीज खा रहे हैं लेकिन वो उतना नहीं खा रहे होते। अगर आप हद से ज़्यादा मोटे हो तो आप थोड़ा सा कैलोरी 100-200 कैलोरी कम कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो अगर आपको बल्क करना ही है तो प्लीज़ अपने कैलोरीज एकदम से मत बढ़ाना, या फिर एक भूखे सांड की तरह मत खाना। क्योंकि अगर आप फैट हो गए भूखे सांड की तरह खाने की वजह से, तो आपको वही फैट कट करने के लिए आपको एक लंबे बल्क पे जाना पड़ेगा। इट इज़ नॉट वर्थ डूइंग। तो अब हम आते हैं अपने पांचवे और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है रिकवरी। रिकवरी आपके ट्रेनिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप बाकी सारे पॉइंट्स बिल्कुल ही अच्छे से फॉलो करते हो या फिर आप कर रहे हो अच्छे से, और अगर आप रिकवर नहीं कर रहे तो ट्रस्ट मी यू विल मेक अ वेरी स्लो प्रोग्रेस। अगर आपको अपने गेम्स को मैक्सिमाइज करना है तो आपको एक प्रॉपर रिकवरी चाहिए। रिकवरी से मेरा मतलब है, अगर आप हर रोज़ 6 से 8 घंटा सो रहे हो कंसिस्टेंटली तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और अब हम आते हैं अपने छठवें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है बी पेशेंट। मैंने देखा है बहुत से लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते। पेशेंस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है टू अचीव योर ड्रीम फिजिक जो आप अपने दिमाग में रखे हुए हो। देखो, पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत लोग लैक करते हैं या बहुत लोग को करने में काफ़ी दिक्कत होती है। एक बात जान लो, आप 3 या 6 महीने में अनफिट नहीं हुए थे तो आप 3 या 6 महीने में फ़िट होने का भी मत सोचो। आपको ये प्रोसेस करने में बहुत ही सालों लगेंगे। अगर सोच रहे हो कि 3 या 6 महीने में आपकी बॉडी बन जाएगी, या फिर आप जिसके तरह सोच रहे हो किसी भी फिल्म स्टार या फिर किसी भी एक मॉडल या फिर कोई भी आपका आइडल है या बॉडी बिल्डर, आप वैसे दिखने लगोगे, तो नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि आपको नहीं पता वो लोग क्या करते हैं, कितने सालों से वो ट्रेन कर रहे हैं। आप एक अनरियलिस्टिक गोल रख के दिमाग में जा रहे हो कि आपकी भी 6 महीने में बॉडी बन जाएगी, तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपकी 6 महीने में बॉडी बन जाएगी। हाँ, आप अपना प्रोग्रेस सी करोगे, हाँ आप में चेंजेस आ रहे हैं, आप ये ज़रूर देखोगे कि हाँ 6 महीने, 3 महीने, 8-10 महीने में यस आपको प्रोग्रेस दिखेगी कि आप शीशे में काफ़ी अलग दिख रहे हो, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, आप फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो। हाँ, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपके दिमाग में जो गोल है कि आप ऐसा दिखूँगा 6 महीने के बाद या फिर ऐसा रिप्ड हो जाऊँगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप पेशेंट रहोगे, यू विल डेफिनेटली अचीव योर ड्रीम फिजिक। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बी पेशेंट एंड डोंट रश द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ लाइक, डू शेयर इट विद अ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। तब तक कीप लिफ्टिंग एंड डोंट बी अ स्किनी बिच।